नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से ये बात आया है कि सीबीएसई की 12वीं और 10वीं की परीक्षा फरवरी की बात होगी, इस बात की सूचना से कई छात्रों और शिक्षकों में अलग अलग प्रतिक्रिया है। हमारे साथ हम बता दें, हमारे साथ फिजिक्स के दरभंगा के एकेडमी ऑफ फिजिक्स के शिक्षक है इंजीनियर अली खान। अली खान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज बाबू। कोरोना संक्रमण से परेशान छात्रों को अब राहत मिली है कि थोड़ा सा समय उन लोगों को मिल जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में ये पूरा जो लॉकडाउन रहा 8 महीना, कैसे इस छात्र इसको कंप्लीट कर पाएंगे, सिलेबस को किस तरह पढ़ पाएंगे, कैसे हो पाएगा ये सब? सबसे पहले तो निश्चित रूप से ये पेंडेमिक जो है हम सबके लिए बहुत ही बुरे अवस्था को दर्शा रहा है। और अगर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी क्षेत्र को पड़ी है तो वो निश्चित रूप से एजुकेशन है। खास करके जो जूनियर सेक्शन है वो ड्रॉप आउट कर भी सकते हैं। अगर घर के छोटे बच्चे हैं तो आप घर में उनको रोक सकते हैं कुछ दिनों के लिए। बट उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है सर कि जो इस बार बोर्ड लिखने जा रहे हैं। अभी सपोज करें कि जस्ट मैं कल की न्यूज़ को देख रहा था कि शशांक मनोहर जी ने, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीबीएसई एग्ज़ाम को होल्ड पर डाल दिया कि हाँ फर्दर अगले डिसीजन तक हम लोग सीबीएसई एग्ज़ाम को नहीं लेने जा रहे हैं। बट अब अगर हम लोग बिहार बोर्ड की बात करें, खास करके चूँकि हम बिहार में हैं, तो वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। और जहाँ तक मैं श्योर हूँ कि एग्ज़ाम शायद कंडक्ट हो। अब चैलेंजेस टीचर और छात्र दोनों के साथ हैं। खास करके हम लोग जैसे टीचर जो हैं, जो कभी अपने आप को ऑनलाइन सिस्टम से बहुत ज़्यादा लिंक्ड नहीं रख पाए, निश्चित रूप से हम लोगों ने एक प्रयास किया कि लॉकडाउन में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन चाहे जूम के थ्रू हो या लाइव वीडियो यूट्यूब चैनल पर दे करके हो दिया जाए। लेकिन उसमें जो मेरा अपना अनुभव ये था कि बच्चे कितना ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ उस लेक्चर को लाइव देख पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, गांव में आज भी जो बिहार है, भारत ही गांव में बसता है, बिहार तो कुछ ज़्यादा ही गांव में बसता है। तो आज भी जो बच्चे हैं जो गांव में हैं, उनके लिए नेटवर्क इशू बहुत है। दूसरी बात है कि जो नेट की जो पैकेजिंग होती है, जो पैकेज होता है 1.5 GB का या 2 GB का, तो जो लेक्चर्स होते हैं, सारे बच्चे अगर फिजिक्स देखते हैं तो केमिस्ट्री के लिए दिक्कत है, डेटा खत्म हो जाता है। यानी आप अगर ओवरऑल बात करें ऑनलाइन स्टडी की, अभी सिलेबस को ख़त्म करने की, तो ये बहुत चैलेंजिंग रहा है। शायद गांव के बच्चों के लिए बहुत दिक्कत रही, शहर के बच्चे अपग्रेड थे, उन्होंने नेट को अपने आप को अपग्रेड किया नेट के साथ, तो शायद कुछ हद तक हम लोग उनको ख़त्म करा पाए। अभी भी सरकारी आदेश ये है कि कोचिंग क्लासेस ओपन नहीं कर रही हैं। बच्चे हम लोगों के पास डाउट क्लास क्लियर करने के लिए आते हैं, बच्चे हम लोगों के पास पूछने के लिए आते हैं। आप सर कह सकते हैं कि जब सरकार का आदेश नहीं है तब आप डाउट क्लासेस वगैरह, खास करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, क्यों? तो प्रॉब्लम्स ये आ रही है बोर्ड के साथ कि सरकार के पास कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उन्होंने बोर्ड का अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन उनके पास मास्टर प्लान नहीं है कि 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, उनके लिए कोच कहाँ से आएगा। क्या कॉलेज के लेक्चरर या प्रोफेसर इस चीज़ के लिए रेडी हैं? जब आपकी यूनिवर्सिटी बंद है, जब आपके कॉलेज बंद हैं, तो बच्चे कहाँ जाएं, वो पेरेंट्स कहाँ जाएं? तब उन्होंने निश्चित रूप से अपने कोच की तरफ रुख मोड़ा। और हम लोग लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए इंडिविजुअली बुलाते हैं कि हाँ ये डाउट से ये सारी चीज़ें हैं, कोशिश कर रहे हैं। बट सच्चाई ये है सर, खान साहब एक चीज और है कि सरकार ने ये भी कहा है कि जो सिलेबस है उसको 25% कर्टेल कर दिया जाएगा, चाहे वो सीबीएसई का 10th का हो या 12th का हो। इसके अलावा सीबीएसई की बात करें, हालांकि 12th में भी ये भी कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा होंगे, जो सीबीएसई को भी एक मॉडर्न आधार बनाया जा रहा है, बेस बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ऑब्जेक्टिव समस्या का समाधान है, जो मतलब ये संक्रमण के कारण जो बंद हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तो क्या लगता है ऑब्जेक्टिव से छात्र समझ पाएंगे या छात्रों को अंक आ सकते हैं? 2-3 बातों को आपको समझना होगा। एक तो सिलेबस की कटौती सीबीएसई ने की है, क्लियर सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि हाँ 30% अमुक टॉपिक को हटा दिया गया है। चलिए ठीक है, मैं सीबीएसई की बात से और बोर्ड की बात से सहमत भी हूं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न करते हैं सर, ऑब्जेक्टिव रटने की चीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पोर्शन से ही उठ के आते हैं, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। यानी ऑब्जेक्टिव
तो और ज़्यादा मतलब कि आपको बुक को पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप पढ़नी होगी। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव बढ़ा के अगर आप ये चाहते हैं कि क्वेश्चन को आसान कर दें, क्वेश्चन आसान नहीं कर सकते, हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव बढ़ा के आप टाइम को कम कर लें, बट हाँ सिलेबस बिहार बोर्ड के वही है, सिलेबस को कोई चेंजिंग की प्लानिंग अब तक नहीं की गई है। आप ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने से बच्चों को कोई कंफर्ट देने नहीं जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव एक अगर गलत हो जाता है तो मतलब फुल मार्क्स आपके कट रहे हैं। सब्जेक्टिव तो कम से कम इतना था कि बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाते, क्योंकि जो क्वेश्चन जो सेट होता था सर, या जो क्वेश्चन जो सेट होता है उसके 3 लेवल होते हैं, जीनियस के, एवरेज के और पुअर स्टूडेंट के। लेकिन जब अगर आप ऑब्जेक्टिव के बढ़ा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, और अभी भी ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे उतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं। ये अलग बात है कि हम लोग उसकी तैयारी करा रहे हैं, बट मैं फर्दर बोर्ड की इस बात से शायद बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा देने से चीज़ें आसान हो जाएंगी, बच्चों का शायद सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो हम बता एक सवाल ये है खान साहब कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो कोचिंग संस्थानें बंद रही थी, मकान मालिक का खर्चा, उनका निजी खर्चा, बिजली बिल, कई कोचिंग संस्थान बंद हो गए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो क्या लगता है कि अब कोचिंग संस्थान खुलने से छात्रों के बीच, अभिभावकों के बीच एक संदेश जाए ताकि जनवरी के बाद फिर एक रौनक लौट सके कोचिंग संस्थानों में? तो पहले क्या समस्या थी, अब क्या अपेक्षा है खान साहब? सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले तो दुआ करूंगा कि 2021 कोरोना का सॉल्यूशन लेके आए हम सब आपके लिए। दूसरी बात सच्चाई यह है कि प्राइवेट टीचर को शायद सरकार आज भी अपने लिस्ट में नहीं देखती, जबकि हम लोग सब लोग टैक्स पे करते हैं, हेवी अमाउंट में टैक्स देते हैं। बट मुझे लगा कि इस कोरोना काल में सरकार ने प्राइवेट टीचर से मुंह फेर लिया। कोचिंग संस्थान इतने किराए में दब गए कि निश्चित रूप से मैं आपको सिर्फ दरभंगा की बात करूं तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, बड़े बड़े, और जो चल भी रहे हैं लैंडलॉर्ड के बहुत सारे उनके रेंट उनको पर बकाए हैं, बिजली बिल के रेंट बकाए हैं। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि बच्चों का अब तक आगमन शहर में नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जब 4 जनवरी से कोचिंग क्लासेस खुलेगी तो निश्चित रूप से एक मैसेज जाएगा। बट मुझे लगता है कि चीज़ों को ठीक होने में कोचिंग की व्यवस्था या जो टीचर हैं, जो भी कई टीचर सर ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, हैंड टू माउथ की स्थिति है उनकी, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और शायद हम लोग का टीचर समाज उतना अवेयर भी नहीं है उनके सपोर्ट के लिए। और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा 2021 टीचिंग का जो स्केलेटन है, जो सिस्टम है, ढांचा है, उसको शायद रिपेयर करने में ही लग जाए। तो बहुत ज़्यादा रिकवरी की तो मैं उम्मीद 2021 में नहीं करता, लेकिन मैं इतनी उम्मीद जरूर करता हूँ कि शायद चीज़ें पहले से बेहतर हों। कारण एक चीज़ और भी बनता है सर कि जो बच्चे आते हैं उन्हें भी फीस पे करना होता है। उनके भी लॉज वालों ने जो 6 महीने से लॉज बंद थे, पूरे के पूरे भाड़ा ले रहे वो लोग। अब सरकार उन पर कोई बंदिशें नहीं कर रही है, शायद उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, लैंडलॉर्ड की अपनी मजबूरियां हैं। बच्चे पैसा देने के डर से शहर नहीं आ रहे हैं, अपना सामान तक छोड़ के जा चुके हैं। अब हालत ये है कि जो बच्चे इस बार 11वीं में गांव में रह गए हैं, शायद उन्होंने या उनके पेरेंट्स ने, मैक्सिमम बच्चों ने या तो अपने आप को माइंड सेट किया कि मैं गांव की तरफ रहूं 2021 में, या फिर मैं ड्रॉप आउट करूं। 181 कंट्रीज में मैं एक सर्वे देख रहा था कि लगभग 80% बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब है, और लगभग जूनियर सेक्शन के 53%, 53% बच्चों के वो ड्रॉप आउट हैं। मतलब वो अपना क्लास रोक चुका उन्होंने, मतलब उनको लगा कि नहीं चलो मैं 1-2 साल होल्ड करता हूं। बिहार में चूंकि तौर पर गार्जियन भी यही चाह रहे हैं कि बच्चे अभी ना जाएं, ये भी। लेकिन एक और सवाल है, एक और बड़ा प्रश्न है, ये अभिभावकों की तरफ से भी हम पूछ रहे हैं, छात्रों की तरफ से भी, कि अगर कोचिंग संस्थान खुलती हैं, जैसे सरकार ने कहा कि हो सकता है कि 4 जनवरी के बाद स्कूल कोचिंग संस्थान खुले, हो सकता है कि 10-15 जनवरी के बाद स्थिति समान हो जाए। तो एक चीज बता दीजिए कि अगर कोचिंग संस्थान खुलती है तो किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, सैनिटाइजर, किस तरह दूरी बना करके क्लास होगा, किस तरह की व्यवस्था आप लोग कर पाइएगा ताकि संतुष्ट अभिभावक भी हो जाए, छात्र भी हो जाए और जिला प्रशासन भी हो जाए? सर मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि मैं तो रोज कोरोना की नई चीजें सुनता हूँ। कभी कोरोना 6 फीट का कंडीशन देता है, कभी कोरोना WHO 10 फीट का कंडीशन देता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेंच के 2 कॉर्नर पे 2 बच्चे बैठा ले जाए और फिर लगभग 2 से 2.5 फीट या 3 फीट 2 फीट का गैप दिया जाए, और गैप पे बेंच करके मुझे लगता है कि जो क्लासरूम पहले 100 के स्ट्रेंथ का था वहाँ पर 30 बच्चे बैठा ले जाए, जो क्लासरूम पहले 50 के स्ट्रेंथ का था वहाँ पर 15 बच्चे बैठा ले जाए,
और सैनिटाइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मास्क का है। मुझे लगता है कि मास्क को नेसेसरी करना होगा, वो भी 3 लेयर मास्क, कपड़े वाले मास्क से काम नहीं चलने वाला, पूरा 3 लेयर सर्जिकल मास्क के साथ बच्चे आएँ। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को मास्क प्रोवाइड करें और हैंड सैनिटाइजर आने के टाइम में कम से कम हर बच्चों तक प्रोवाइड करने की कोशिश होगी। रही बात क्लासरूम स्ट्रेंथ की, तो अलग अलग जगह के क्लासरूम स्ट्रेंथ अलग हैं। मुझे लगता है कि एक बेंच पर 2 बच्चों का, मेरा अपना जो मानना है, 2 बच्चे 2 करना, क्योंकि 5 फीट का बेंच होता है। अगर एक बच्चे 1 फीट 1.5 फीट लेते हैं तो लगभग 2.5 फीट का गैप हो जाता है। तो एक बेंच पर 2 बच्चे करके और एक बेंच अल्टरनेट करके बच्चों को बैठाया जा सकता है, क्योंकि सर बच्चों का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लास में पढ़ते हैं उसकी बात अलग होती है, वो टीचर से बंधे होते हैं, टीचर से आई कांटेक्ट होता है, टीचर्स के साथ डिसिप्लिन वे में होते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉन्शियस होते हैं क्लास में। ऑनलाइन पढ़ाई में ये सारी चीज़ें नहीं होती, बच्चे कॉन्शियस उतना नहीं रह पाते, रेगुलर नहीं रह पाते ऑनलाइन। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी क्लासरूम ओपन हो, ये सबके लिए, टीचर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए लाभदायक होगा। तो धन्यवाद। हमारे साथ फिजिक्स के एकेडमी ऑफ फिजिक्स के शिक्षक हैं आरिफ खान, इंजीनियर आरिफ खान, जो लगातार दरभंगा क्षेत्र में बच्चों के कैरियर के लिए जागरूक रहे हैं। लेकिन ये बड़ा कठिन चुनौती है जिला प्रशासन के साथ जो शिक्षण संस्थान है उनके लिए भी, कि बच्चे जब आते हैं तो दूरी बनी रहे, क्लास में बैठते हैं तो सैनिटाइजर के साथ उनकी दूरी बनी रहे। इसके अलावा मास्क जो संस्थान है वो कम से कम अवेलेबल कराए। इसके अलावा जब क्लास से निकलते हैं बाहर तो भी एक भीड़ भाड़ ना हो। तो ये सारे परिस्थितियों के बीच जो इस कोचिंग संस्थान खुलने की अपेक्षा अब कोचिंग संस्थान बेसब्री से कर रहे हैं, स्कूल बेसब्री से कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग चुनौती होगी। और देखना होगा 4 जनवरी के बाद मिथिला मछली जब कोचिंग संस्थानों में जाएगी तो शिक्षकों के पास हम पूछेंगे कि आखिर आपकी व्यवस्था क्या है, ताकि आने वाले छात्रों का रुझान अधिक से अधिक वापस कोचिंग संस्थान में बढ़े। तो दीजिए मिथिला मछली पर कार्यक्रम से हमें इजाजत। लेकिन अगली बड़ी खबर, मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कहा दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी भवन के निरीक्षण के बाद और एम्स के भूमि अधिग्रहण के सवालों पर। धन्यवाद आरिफ खान साहब, थैंक यू सर।